अंत की तरफ चल चुका है। चलो बुद्ध की ओर, ओ साथी चलो बुद्ध की ओर। देखो छाएं भी हो गई। भीम बुलाता है तुम्हें जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। करते हुए आदरणीय राजरत्न अंबेडकर जी, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष आर्या जी, भारतीय बौद्ध महासभा यानी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और मिशन जय भीम के सारे कार्यकर्ताओं को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमः बुधाय। जो लोग इधर खड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से प्यार है तो प्लीज आप आधा घंटा और दीजिए, कुर्सियों पे आइए। जो लोग इधर खड़े हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप लोग कुर्सी पे आइए। जो लोग गैलरी में खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आप कुर्सी पे आइए। कुर्सी पे आपको भोजन भी कुर्सी पे मिलेगा और पानी भी आपको कुर्सी पे बैठे हुए मिलेगा। अभी आपने राजरत्न अंबेडकर जी को सुना, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पूरे जीवन संघर्ष को आपके सामने रखा। उन्होंने तथागत बुद्ध का धम्म ही क्यों चुना, वो उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। तो मैं जहां से उन्होंने खत्म किया वहां से शुरू करता हूं। आखिर बुद्ध का धम्म ही क्यों? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने हिस्से का काम कर गए। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये चिंतन हमें और आपको करना होगा। कभी तो हमें सोचना चाहिए, आखिर इंद्र मेघवाल को घड़े छूने में मात्र पर उसकी हत्या क्यों हो गई? जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने मात्र पर, सुंदर दिखने पर हत्या क्यों हो गई? हाथरस के अंदर एक बेटी की हत्या करके आधी रात को उनका शव जला दिया गया, आखिर क्यों? अभी दो बहनों को बलात्कार करके फांसी पे लटका के मार दिया गया, आखिर क्यों? घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले क्यों? जाति के ऊपर इतना उन्माद क्यों? जब तक हम इस बीमारी को नहीं समझेंगे, तब तक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आप लोग जब बीमार हो जाते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका सारी परेशानी सुनता और समझता है। समझने के बाद दवाई देता है। दवाई देने के बाद भी जब दवाई आप लेते हैं ठीक नहीं होते, उसके बाद फिर से आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप डॉक्टर को कहते हो कि डॉक्टर साहब, आपकी दवाई जितने दिन आपने कही थी उतने दिन मैंने दवाई खाई, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं है। उसके बाद डॉक्टर आपके कई प्रकार के टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, एमआरआई कराता है, सीटी स्कैन कराता है। और सारी जांच कराने के बाद पहले वो बीमारी के कारण को समझता है। जब आपकी बीमारी का कारण समझ आ जाता है, उसके बाद डॉक्टर दवाई देता है और दवाई लेने के बाद आप लोग ठीक हो जाते हैं। तो फिर हम लोग की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही? हम लोग भी तो नाना प्रकार की दवाइयां खा रहे हैं। हम लोग भी तो जाति की वजह से उत्पीड़न से कैसे मुक्ति मिले, उसके नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। सरकारों ने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारी योजनाएं बनाई, न्यायालय बनाए,
लेकिन उसके बावजूद हमारी बीमारी से, उस उत्पीड़न से हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही। तो मैं एक समाज का डॉक्टर होने के नाते, जो मैंने तरह तरह की जांच करने के बाद इस सामाजिक बीमारी का कारण ढूंढ निकाला है, वही कारण जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतने साल पहले खोज लिया था कि ये सामाजिक व्यवस्था जो ऊंच नीच पर आधारित है, छुआछूत पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, ये शोषणकारी व्यवस्था हमारी गुलामी का कारण है, हमारी बदहाली का कारण है, हमारे उत्पीड़न का कारण है। जब तक इस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग बने रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जाति को ऊंचा बताते रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जातियों को जिंदा रखेंगे, जब तक हम लोग इस सामाजिक व्यवस्था में जहाँ विषमता है, शोषण है, छुआछूत है, जातिवाद है, उसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहकर जातियों को जिंदा रखेंगे, तब तक हमें इस सामाजिक उत्पीड़न से, जातिगत उत्पीड़न से, छुआछूत से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो दवाई देकर गए, उन्होंने इस सामाजिक बीमारी का कारण समझ लिया था और उसका इलाज करने के लिए वो पूरे समाज का आह्वान करके अपने समाज को बुद्ध का धम्म दे कर गए। उन्होंने कहा था, मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा, मैं अपने समाज को छुआछूत से, जातिवाद से मुक्त करूंगा, मैं अपने समाज को अनेक प्रकार की विषमता से, असमानता से मुक्त करूंगा, मैं अपने समाज के जीवन के विकास के रास्ते खोल दूंगा। और उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं अपना बाकी का जीवन भारत को बौद्ध में बनाने में, छुआछूत मुक्त बनाने में, जातिवाद मुक्त बनाने में लगाऊंगा। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में उतारा। लेकिन इससे पहले कि वो पूरे भारत को बौद्ध में करते, वो दीक्षा लेने के 1 महीने 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और उसके बाद वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, वो सपना रह गया। हम लोगों ने बाबा साहब की, ये तो कहा हम बाबा साहब की औलाद हैं, हमने ये तो कहा हम बाबा साहब के खून हैं, ये तो हमने कहा हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन शर्म की बात है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। वरना मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जहां बैठे हैं, जहां पे आप अपनी कुर्सी पे बैठे या खड़े हैं, अपनी जगह पर हाथ उठाकर वो लोग समर्थन दोनों हाथ उठाकर करेंगे जो डॉक्टर बाबा साहब का अपने आप को संतान मानते हैं, जो चाहते हैं छुआछूत मुक्त भारत बने, जो चाहते हैं जातिवाद मुक्त भारत बने, जो चाहते हैं विषमता पर आधारित व्यवस्था खत्म हो, जो चाहते हैं न्याय पर आधारित समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित समाज का निर्माण हो। एक ऐसा भारत बने जहाँ जाति के आधार पे होने वाले छुआछूत को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दे, जहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत को हम सुरक्षित कर लें, जहाँ कोई घोड़े खरीदने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई घोड़ा खरीद को टच करने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई मूंछ रखने पर हत्या ना हो। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानना होगा, आपको बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानना होगा। जैसा भी राजरत्न अम्बेडकर जी कह रहे थे, आप लोग जातियों में इसलिए बने हुए हो ताकि आपको रिजर्वेशन का लाभ मिले। वैसे तो भंडारी जी ने बताया था 1990 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया कि आप लोग बुद्धिस्ट बनते तो भी आपका रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, इस लालच को कब तक पकड़े रहे होगे? भाई नौकरियां है कहां? 2 कारणों से हमारे समाज की तरक्की हुई। एक कारण हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई के रास्ते खोल दिए। हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इसीलिए हमारे समाज के लोग ना तो संपत्ति के मालिक बन पाए, ना कॉलेज के मालिक बन पाए, ना स्कूल के मालिक बन पाए, ना अस्पताल के मालिक बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग जमीन के मालिक नहीं बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग देश की संपदा में, संपत्ति में, व्यापार में, इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए। इसी वजह से हमारे लोग पिछड़ गए। और संकल्प लिया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अगर हमारे शरीर के अंदर खून है, अगर हम आपके बच्चे हैं, तो 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को हम बुद्ध के धम्म में लेकर आएंगे। अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। उसका संकल्प इस साल हमने 10,000 लोगों को दीक्षा दिलाने का संकल्प लिया था। लेकिन मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है, इसी अक्टूबर के महीने में भारत के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। आज ही दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा हो रही है,
आज ही राजकोट के अंदर दीक्षा हो रही है, आज ही गुजरात के अमरेली में दीक्षा हो रही है, आज ही जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही इंदौर में दीक्षा हो रही है, भोपाल में दीक्षा हो रही है, बोधगया में दीक्षा हो रही है, पटना में दीक्षा हो रही है, लखनऊ में दीक्षा हो रही है, कानपुर में दीक्षा हो रही है। किस किस शहर का नाम लूं? तमिलनाडु में दीक्षा हो रही है, तेलंगाना में दीक्षा हो रही है, कर्नाटका में दीक्षा हो रही है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 25 लाख में स्पेशल एक फ्लाइट स्पाइस जेट बुक करके 25 लाख रुपए में 150 डॉक्टर तमिलनाडु के चेन्नई से कल रात बौद्धमय भारत का एक पूरा विमान बुक करके बाहर छपवा के बौद्धमय भारत, बाबा साहब का सपना बौद्धमय भारत, वो विमान पूरा 150 डॉक्टर 25 लाख एक तरफ का किराया देकर आने जाने का पूरी फ्लाइट बुक करके वो लोग तमिलनाडु के चेन्नई से कल शाम दीक्षा भूमि आए, नागपुर आए हैं। तो पूरा भारत बौद्ध की तरफ चल चुका है। चलो बुद्ध की ओर, ओ साथी चलो बुद्ध की ओर। देखो छाए भी हो गई। भीम बुलाता है तुम्हें, जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।